चरणों में प्रणाम करने के बाद अर्घ्य निवेदन किया, उनका पूजन किया। ऋषयो राम रामेति मधुरम वाक्यमब्रुवन् प्रतिगृह्यतु तां पूजां ऋषिदत्तां प्रतापवान् रामं दासरथिं रामो जामदग्न्योऽभ्यभाषत। सब लोगों ने पूजा की, प्रणाम किया, लेकिन परशुराम जी ने न पूजा की वस्तु की ओर देखा, न पूजा करने वाले की ओर देखा। ज्यों ही पूजा संपन्न हुई तो श्री परशुराम जी महाराज ने भगवान श्री राम से कहा कि रामदास रथे वीर, हे दशरथ नंदन राम, तुम वीर हो। और वीर्यम ते श्रूयतेऽद्भुतम, तुम्हारे पराक्रम को मैंने सुना है। धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम, भगवान शिव के धनुष का तुमने भेदन किया है, ये मैंने सुना है। कोई भूमिका नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, सीधे वार्ता प्रारंभ हो गई। हे राम, तुम पराक्रमी हो, तुम्हारे पराक्रम को मैंने सुना है और तुमने भगवान शिव के धनुष को भंग किया है, ये सारा वृत्तांत मैंने सुना है। और उस धनुष को कोई साधारण व्यक्ति उठा भी नहीं सकता, तोड़ना तो दूर की बात है। हे राम, मेरे मन में कुछ संदेह है, उस संदेह का मैं निराकरण करने के लिए आया हूं। हे परम तप, आपका कल्याण हो। और हे राम, अब ये धनुष भी तुम रखो। परशुराम जी जो धनुष लेकर के आए थे वो राम जी को दे दिया। और परशुराम जी ने कहा, हे राम, आपसे मैं पराजित हुआ, लेकिन पराजित होने के बाद भी मुझे कोई लज्जा नहीं है। और हे राम, मैं जानता हूं तुम्हारा शील, तुम्हारा स्वभाव विलक्षण है, इसलिए तुम भी संकोच मत करना कि मेरे द्वारा एक ब्राह्मण पराजित हो गया, इसे अपराध मत समझना। न चेयम तव काकुत्स्थो व्रीडा भवितुमर्हति, इस विषय को लेकर के व्रीडा मत करना, लज्जा मत करना। और मैं भी तुमसे पराजित होकर के लज्जित नहीं हूं। क्यों? कि त्वया त्रैलोक्यनाथेन, आप त्रैलोक्यनाथ हो, आपसे पराजित हो जाने में ही सम्मान है, आपसे पराजित हो जाने में ही गौरव है, इसलिए मुझे भी कोई लज्जा नहीं है। और तुम भी संकोच मत करना, तुम्हारा कल्याण हो। हे राम, अब मैं जा रहा हूं। ऐसा कहते हुए भगवान श्री राम की जय जयकार करते हुए, हे राम, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 कही कही जय 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 रघुकुल के तू, कही जय 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 रघुकुल के तू। रघुपति गए बनहि तप हेतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु। कही जय 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 रघुकुल के तू, कही जय 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 रघुकुल के तू। कही जय 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 रघुकुल केतु। हे रघुकुल नंदन, आपकी जय हो। भगवान की जय जयकार करते हुए श्री परशुराम जी महाराज तपस्या करने के लिए चल पड़े। परशुराम जी जब विदा हो गए, उसी समय वरुण देवता प्रकट हो गए। वरुण देवता ने भगवान के चरणों में अभिनंदन किया, वंदन किया।
और वरुण देवता को भगवान श्री राम ने वो परपुरंजय नाम का धनुष दे दिया। वरुणाया प्रमेयाय ददौ हस्ते महायशाह, वरुण देवता के हाथों में उस धनुष को दे दिया। वरुण देवता विदा हो गए, और जब वरुण देवता भी चले गए, परशुराम जी भी विदा हो गए, तब श्री दशरथ जी महाराज को होश आया। अब तक दशरथ जी महाराज बेहोश पड़े थे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च, पुनर्जातम तदा मेने आत्मानम पुत्रमेव च। दशरथ जी को यही अनुभव हुआ कि मेरा और मेरे पुत्र का पुनर्जन्म हुआ है। क्यों बोले, परशुराम जी को देखते ही श्री दशरथ जी महाराज को लगा कि अब हम लोग सब मर गए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है और जब विपत्ति से वो उबर जाता है तो यही कहता है कि महाराज यही समझो कि हमारा दूसरा जन्म हुआ है। यही अनुभव श्री दशरथ जी महाराज ने किया कि पुनर्जातम तदा मैंने आत्मानम पुत्रमेव च, अपना और अपने पुत्रों का पुनर्जन्म मानो अनुभव किया है कि मृत्यु के मुख से हम बच गए। और इस प्रकार श्री दशरथ जी महाराज और पुरवासी सभी आनंदित हो गए। नरसिंह पुराण में वर्णन है कि जब श्री परशुराम जी महाराज ने भगवान को धनुष दिया, उसी समय परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था, वो वैष्णव तेज भी उस धनुष के साथ भगवान श्री राम के अंदर समाहित हो गया। पश्यताम सर्वदेवानां तेजो राममुपागमत्, पश्यताम सर्वदेवानां, समस्त देवताओं के देखते देखते तेजो राममुपागमत्, परशुराम जी का जो तेज था वो राम जी के अंदर समाहित हो गया। और मानो इसी भाव का संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी चौपाई में किया कि देत चाप आप ही चले गए हो। धनुष देते हुए परशुराम जी भी राम जी में चले गए मानो, अर्थात परशुराम जी का तेज भी राम जी में समाहित हो गया। देत चाप आप ही चले गए हो। परशुराम जी महाराज विदा हो गए। इसके बाद प्रसंग आता है कि आनंद पूर्वक बारात को लेकर के श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या में प्रवेश करते हैं। अनेक प्रकार के मंगल वाद्य बजे, बारातियों का स्वागत हुआ। मैया कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, इन तीनों माताओं ने बहुओं की आरती उतारी और पालकी से, डोली से उठाकर अपनी गोद में लेकर मां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा बहुओं को घर में लेकर के जाती हैं। बधु प्रतिग्रहे युक्तायाश्चान्या राजयोषितः, कौशल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा। माताओं ने बहुओं को बेटी के समान, कन्या के समान गोद में उठाकर घर में लेकर के गईं। फिर तो अनेक प्रकार के मंगल कौतुक हुए, मुंह दिखाई की रस्म हुई। बहू का मुंह देखने के लिए स्त्रियां, सीमंतनियां एकत्रित हुईं और मुंह दिखाई में अनेक प्रकार के नेग न्यौछावर हुए। मां कौशल्या ने बड़ा बेशकीमती हार बनवा करके रखा था, 9 लखा हार, कि बहू का मुंह देखूंगी तो ये 9 लखा हार मुंह दिखाई में दूंगी। लेकिन जब कौशल्या रानी ने किशोरी जी के घूंघट को उठाया और मुंह देखा, आश्चर्यचकित हो गई। ऐसी बहू, कौशल्या जी ने उस हार को अपने पीठ के पीछे छिपा लिया। कौशल्या जी सोचने लगी कि ये हार मेरी बहू के योग्य नहीं, ऐसी सुंदर बहू।
अगर ये हार मैं इसे मुंह दिखाई में देती हूं तो इसके सौंदर्य का अपमान होगा। इसलिए कौशल्या जी ने कहा, बेटी आज मैं तुझे मुंह दिखाई में क्या दूं? तेरे मुख के योग्य तो कोई वस्तु हो नहीं सकती कि जो मैं मुंह दिखाई में दे करके इस रीति को पूर्ण करूं। इसलिए हे सीते, राम तुम्हारे पति हैं और राम मेरा पुत्र भी है। उस राम पर तेरा भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। वो मेरा पुत्र है, लेकिन आज तेरा मुख देख करके मुंह दिखाई में मैं अपने राम को ही तुझे देती हूं। आज से राम केवल तेरा है। यही मुंह दिखाई दिया मां कौशल्या। कौशल्या जी ने कहा, बेटी मैं अपने राम को ही तुझे मुंह दिखाई में देती हूं। कैकेयी जी ने जब किशोरी जी का मुख देखा तो मुंह दिखाई में कनक भवन दिया है। हमारे श्री अयोध्या में कनक भवन भगवान का नित्य निवास है। जो लोग अयोध्या गए हैं उन्होंने दर्शन किया होगा। कनक भवन बिहारी जी का, ठाकुर जी का नित्य निवास है। उस कनक भवन को मां कैकेयी ने किशोरी जी को मुंह दिखाई में दिया। सुमित्रा जी ने जब मुख देखा तो सुमित्रा जी ने कहा, बेटी बड़ी दीदी ने राम को दे दिया, मझली दीदी ने कनक भवन दिया, ये अयोध्या तुम्हारी है। अब मैं तुम्हें अपना योग्य पुत्र लक्ष्मण ही मुंह दिखाई में दे देती। और सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण को ही मुंह दिखाई के रूप में, पुत्र के रूप में दिया है। बेटी ये आज से तेरा पुत्र है कि मेरा पुत्र नहीं। इसे तू अपना पुत्र समझना, मैं तुझे अपने पुत्र लक्ष्मण को ही मुंह दिखाई में दे रही। इस प्रकार सुमित्रा जी ने बहू का मुंह देखकर अपने पुत्र लक्ष्मण को मुंह दिखाई में दे दिया। और ये रीति व्यवहार बहुत देर तक चलता रहा। दशरथ जी महाराज बार बार आंगन में आते और संकोच में लौट करके बाहर चले जाते, क्योंकि महिलाओं का यह कार्यक्रम चल रहा था। अंत में श्री दशरथ जी से रहा नहीं गया। चक्रवर्ती जी ने आकर के कहा, कौशल्य ये सब बंद करो। बहू इतनी देर से आई है, अभी तक इसने जल भी नहीं पिया, कुछ ग्रहण भी नहीं किया, और ये बहू तो अभी बच्ची है। इसकी साज संहार करना, जैसे पलक आंखों की साज संहार करती है, उसी प्रकार इस बहू की साज संहार करना। श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं, बधू लड़किनी पर घर आई, बधू लड़किनी पर घर आई, बधू लड़किनी पर घर आई, लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की लाई, 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 बहू लड़किनी पर घर आई, बहू लड़किनी पर घर आई, बहू लड़किनी पर घर आई। दशरथ जी ने कहा, राख्यो नयन पलक की नाई। जैसे पलकें नयन की सुरक्षा करती हैं, उसी प्रकार बहू की साज संहार करना। और मां कौशल्या ने ऐसा ही किया।
कौशल्या जी कैसी सास हैं? बोले अपनी बहू को कभी दीपक की बत्ती को भी टारने को नहीं कहा, और काम तो दूर की बात है। दीपक जो जलता है ना, तो दीपक कहीं बुझ न जाए इसलिए एक तिनका लेकर, तृण लेकर या किसी सलाई से उस बत्ती को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन ये इतना सरल कार्य भी कौशल्या जी ने जानकी जी से कभी नहीं कहा। क्यों? कौशल्या जी सोचती हैं मेरी बहू इतनी सुकुमार है, दीपक की बत्ती को टारने जाएगी तो कहीं दीपक के ऊष्मा से, दीपक की गर्मी से मेरी बहू का मुंह कुम्हला न जाए, इसलिए दीपक की बत्ती को भी टारने को मां कौशल्या ने नहीं कहा। दीप बात टारन नहीं कहो, दीप की बत्ती को भी टारने को कभी नहीं कहा कौशल्या। अब श्री अवध में परमानंद हो रहा है। भगवान श्री राम ब्याह करके आए, फिर तो कई दिनों तक उत्सव अयोध्या में चलता रहा। जब ते राम प्यार घर आए, जब ते राम प्यार घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख भारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमग अवध अम्बुध कहूँ भाई, उमग अवध अम्बुध कहूँ भाई, उमग अवध अम्बुध कहूँ भाई। मणिगणपुर नर नारी सुजाती, मणिगणपुर नर नारी सुजाती, सुचि अमोल सुंदर सब भाती, सुचि अमोल सुंदर सब भाती। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनुत नियरंच कर दूरी, जनुत नियरंच कर दूरी। जब ते राम प्यार घर आए, जब ते राम प्यार घर आए, घर आए। जब से भगवान ब्याह करके आए, अयोध्या में कई दिनों तक आनंद उत्सव चलता रहा। और इसी समय भरत जी के मामा महाराज युधाजित वो भी विवाह में आए थे। जब महाराज युधाजित अपने नगर केकय देश को जाने लगे तो महाराज युधाजित ने दशरथ जी से कहा, राजन अगर आपकी अनुमति हो तो भरत को और शत्रुघ्न को मैं अपने साथ लेकर के जाऊं, कुछ दिन ये ननिहाल में रहें और वहां के सुख का अनुभव करें। तो श्री दशरथ जी महाराज ने भरत और शत्रुघ्न को विदा कर दिया। यहां से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। श्री भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी मामा युधाजित के साथ केकय देश के लिए प्रस्थान करते। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघ, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीत प्रीति पुरस्कृतः। गच्छता मातुल कुलम,
मामा के घर जाते हुए भरतेन तदा नघः, भरत के साथ शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः, नित्य शत्रुओं का विनाश करने वाले जो शत्रुघ्न लाल हैं, नीतः प्रीति पुरस्कृतः, प्रीति पूर्वक शत्रुघ्न जी महाराज भी भरत जी के साथ चले गए। अयोध्या में भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण पिता के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे। यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या कांड के प्रारंभ में पुनः भगवान श्री राम के अनेक दिव्य गुणों का चिंतन किया है। बालकांड में भी प्रारंभ में भगवान के गुणों का वर्णन विस्तार से किया और तब राम कथा प्रारंभ हुई। यहां भी अयोध्या कांड के प्रारंभ में एक बार फिर भगवान श्री राम के दिव्य गुणों का, अनेक गुणों का महर्षि वाल्मीकि ने चिंतन किया है और यह भी स्पष्ट किया कि ये राम साक्षात विष्णु हैं। अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः, देवताओं की प्रार्थना पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ही मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए। कौसल्या सुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा, ऐसे सुंदर पुत्र को प्राप्त करके कौशल्या भी धन्य हो गई। और ये राम कैसे हैं? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सच नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते, भगवान श्री राम प्रशांतात्मा है। प्रशांतात्मा का मतलब जिनकी आत्मा में, जिनकी बुद्धि में, जिनके मन में सदा शांति बनी रहती, ये कभी अशांत नहीं होती। इनका मन, इनका चित्त कभी अशांत नहीं होता। बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं फिर भी अपने धैर्य का कभी त्याग नहीं करती। सच नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते। और राम जी बोलते कैसे हैं? मृदु, बड़ा मीठा बोलते हैं, और पूर्वम, पहले बोलते हैं। मृदु पूर्वम च भाषते, पूर्वभाषी प्रियम वदः। भगवान श्री राम की एक विशेषता है कि भगवान श्री राम पूर्वभाषी हैं। पूर्वभाषी का मतलब बोले पहले बोलने वाले। बोले ये कौन सी विशेषता है? बोले बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे किसी व्यक्ति से किसी बात को लेकर के मन में खेद हो जाए और बोलचाल बंद हो जाए, तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है पहले ये बोलें तो हम बोलेंगे, हम क्यों जाएं? और वो सोचता है मैं क्यों छोटा बनूं, ये जब कुछ कहेंगे तो मैं बोलूंगा। इस अभिमान के कारण संवाद प्रारंभ नहीं हो पाता और कटुता और दूरी बढ़ती चली जाती है। लेकिन भगवान श्री राम का सील ऐसा है कि मृदु पूर्वम च भाषते। अगर किसी व्यक्ति को कोई कष्ट है, वो नाराज है, तो भगवान श्री राम ये प्रतीक्षा नहीं करते कि वो पहले बोले, स्वयं पहले बोल करके वार्ता प्रारंभ कर दे। अगर हम राम भक्त हैं तो हमें भी ऐसे सद्गुणों का अपने जीवन में विकास करना चाहिए। किसी बात को लेकर के मन में कष्ट हो तो मुंह बना करके बैठ जाना, बोलना ही नहीं, ये अहंकार का द्योतक है और मूर्खता का परिचायक। अहंकार और मूर्खता दोनों का ये परिचायक है। इसलिए स्वयं बोल करके वार्ता प्रारंभ कर देनी चाहिए। भगवान श्री राम पूर्वभाषी, और पूर्वभाषी का एक अर्थ यह भी है कि जैसे कोई व्यक्ति भगवान श्री राम के सन्निकट आया
नहीं करते और न सुनते हैं। वृद्धानाम प्रतिपूजकः, और वृद्धों का सदा आदर करते हैं। अगर कोई अवस्था में श्रेष्ठ है तो भगवान श्री राम उसके आने पर उठ करके खड़े होकर के उसका सम्मान करते हैं, चाहे वो साधारण ही व्यक्ति क्यों न हो। ये भगवान श्री राम का सील है। कुलोचितमति क्षात्रम स्वधर्मम बहुमन्यते, अपने कुल के अनुसार क्षत्रियों का जो धर्म है उस धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उसी धर्म का पालन करते हैं। लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः, लौकिक समयाचार में निपुण है। कोई भी उत्सव हो, कोई आयोजन प्रयोजन हो तो समय पर सब जगह उपस्थित होते हैं और सब जगह तदनुकूल व्यवहार करते हैं। कृतकल्पो विशारदः वैहारिकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थ विभागवित्, और वैहारिक शिल्प अनेक प्रकार की जो कलाएं हैं, गान कला, वाद्य कला, चित्रकला, अनेक प्रकार की जो कलाएं हैं उन कलाओं में भी राम जी निपुण हैं। हमारे वृंदावन के भक्त कहते हैं कि हमारे कन्हैया तो बंशी बजाते हैं और गीत गाते हैं, राम जी तो गीत नहीं गाते। अरे भैया, राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, कोई अंतर थोड़ी है। राम जी भी इन कलाओं में निपुण हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं वैहारिकाणाम च शिल्पानाम, वैहारिक शिल्प अर्थात संगीत कला, गान कला, चित्रकला, अनेक प्रकार की जो कलाएं हैं उन कलाओं में राम जी निपुण हैं। और इनके इन दिव्य गुणों को देखकर श्री दशरथ जी महाराज के मन में एक दिन भाव आया, क्यों न मैं अपने राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, जीवन कब समाप्त हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। और अपने जीते जी अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मैं युवराज पद पर अभिषिक्त करके देख लूं तो मेरी यह भी इच्छा पूर्ण हो जाए। और ऐसा सोचकर श्री दशरथ जी महाराज ने भगवान श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करने के लिए अपना मन बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री दशरथ जी महाराज अपने दरबार में बैठे थे और बस ऐसे ही सहज भाव से अपने मुकुट को सीधा करने के लिए दर्पण में अपने मुख को देखा, शीशे में अपने मुख को देखा और मुकुट को सीधा करने लगे। तब तक दशरथ जी को दिखाई पड़ा कान के पास के जो बाल थे वो सफेद हो गए। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, राय सुभाए मुकुर करलीना, राय सुभाए मुकुर करलीना, बदल बिलोगे मुकुट समकीना, बदल बिलोगे मुकुट समकीना, श्रवण समीप, श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, श्रवण समीप, श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मनहु जरट पर असरूप देसा, मनहु जरट पर असरूप देसा। श्रवण समीप भये सित केसा, मनोह जरठपन अस उपदेशा। कानों के समीप के बाल को देखकर दशरथ जी ने
सोचा, अरे मेरे बाल सफेद हो गए और ये कान के पास के बाल सफेद होकर के ये कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बोले ये कान के पास के बाल सफेद होकर के मानो मेरे कान में कह रहे हैं, दशरथ मैंने अपना रंग बदल दिया, अब तुम भी अपना रंग बदल दो। मैंने अपना रंग बदल दिया, अब तुम भी अपना रंग बदल दो। अपने सामने ही अपना ये राज्य अपने पुत्र को सौंप दो। देखो, अगर व्यक्ति उपदेश ग्रहण करे तो हर क्षण व्यक्ति को उपदेश मिल रहा है। प्रकृति, जीव जंतु, हमारे अगल बगल का वातावरण, हमारा अंग प्रत्यंग हमको वैराग्य का उपदेश देता रहता है हर क्षण, लेकिन उस उपदेश को हम ग्रहण नहीं कर पाते। आज से 10 साल पहले की अपनी फोटो लेकर के देखो, तब कुछ और थे, आज कुछ और। वो फोटो कहती तुम बदल रहे हो, तुम क्षीण हो रहे हो, एक दिन तुम समाप्त हो जाओगे, संसार अनित्य है। वो फोटो, वो तुम्हारा चित्र तुम्हें उपदेश कर रहा है। पेड़ के पत्ते पतझड़ में झड़ जाते हैं, वे पत्ते उपदेश करते हैं। ये संसार है, यहां सबको एक दिन जाना है, सबका स्वरूप एक दिन नष्ट होगा, सबका रूप नष्ट होगा, यहां कुछ भी नित्य नहीं है, क्योंकि इसका नाम संसार है, यहां परिवर्तन लगा रहता है। ये संसार परिवर्तनशील है। संसार का मतलब ही है संसरति इति संसारः, जो सरक रहा है, बदल रहा है, इसीलिए इसका नाम संसार है। हर क्षण हमें उपदेश मिल रहा है, लेकिन उस उपदेश को हम ग्रहण नहीं कर पाते। दशरथ जी महाराज के केस बाल श्वेत हो गए और दशरथ जी ने इसे उपदेश माना। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेश। नृप जुवराज राम कह देहु। दशरथ जी ने विचार किया कि क्यों न राम को मैं युवराज बना दूं, और फिर विचार किया कि युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए सबको बुलाना पड़ेगा। केकय नरेश को, श्री जनक जी महाराज को, इन सबको बुलाया जाए तो बहुत विलंब होगा, और कल पुष्य नक्षत्र है, कल ही इनका अभिषेक कर दिया। आज मन में बात आई और कल ही अभिषेक करने का निर्णय दशरथ जी ने ले लिया। क्यों? बोले अच्छा काम करने में विलंब नहीं करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दशरथ जी ने सोचा कि हम सबको निमंत्रण देंगे, बुलाएंगे, जनक जी को बुलावें, केकय राज को बुलावें और बड़े बड़े राजाओं को बुलावें, तो बड़ा विलंब होगा। सबके यहां निमंत्रण पहुंचेगा, फिर वो लोग आएंगे तो कई दिन बीत जाएगा। और ऐसी बुद्धि श्री दशरथ जी महाराज की क्यों हो गई? देवताओं ने ही ऐसा किया, क्योंकि देवता जानते थे कि अगर श्री दशरथ जी महाराज सबको बुला करके राम जी का राज्याभिषेक करेंगे तो कोई विरोध नहीं करेगा और राम जी राजा बनकर के अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे। जब केकय नरेश आ जाएंगे, जनक जी आ जाएंगे, सबके बीच में चर्चा होगी तो कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं होगी और राम जी निर्विरोध राजा बन जाएंगे। बोले तो आपत्ति क्या है? बोले आपत्ति तो यह है कि राम जी अगर राजा बनकर के अयोध्या के सिंहासन पर बैठ गए तो रावण का वध कौन करेगा, असुरों का विनाश कौन करेगा? जिस कार्य के लिए इनका अवतार हुआ वो कार्य कैसे संपन्न होगा? इसलिए देवताओं ने श्री दशरथ जी महाराज की बुद्धि में ऐसी प्रेरणा दी कि दशरथ जी ने कहा कि नतु केकय राजानम जनकम वानराधिपः त्वरया चानयामास पश्चात् तौ सोष्यतः प्रियम। दशरथ जी ने कहा कि कल ही हम अपने राम का राज्याभिषेक कर देंगे और ये प्रिय समाचार
श्री जनक जी महाराज और केके नरेश बाद में सुनेंगे, उनको भी प्रसन्नता होगी। और अपनी सभा को बुलाया, सभी सभासद एकत्रित हुए, मंत्री लोग आए, गुरुदेव वशिष्ठ, जाबाली, मार्कंडेय, कश्यप, सभी आमात्य लोग, मंत्री लोग विराजे। और श्री दशरथ जी महाराज ने सभा में कहा कि इदं शरीरम कृष्णस्य लोकस्य चरता हितम, ये मेरा शरीर लोक के हित का विस्तार करते करते मेरा शरीर अब थक गया है। अब मैं इस राज्य का संचालन करने में अपने को असमर्थ समझ रहा हूं। पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम जरितम मया, इस सिंहासन के छत्र के नीचे बैठते बैठते 60,000 वर्ष बीत गए। और इस छत्र के नीचे बैठ बैठ करके मैंने अपने केश को, अपने बालों को पका दिया, मेरे केश श्वेत हो गए। पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम जरितम मया, मेरे केश जरित हो गए, श्वेत हो गए, पलित हो गए। इसलिए अब प्राप्य वर्ष सहस्राणी बहून्यायुंसि जीवितः, बहुत वर्ष हो गए जीते, अब मैं विश्राम चाहता हूं। जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्राम अभिरोचये, अब इस जीर्ण शरीर को विश्राम की आवश्यकता है। और हे सभासदों, मैं चाहता हूं कि कल पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र अच्छा नक्षत्र है, और इसी नक्षत्र में मैं अपने पुत्र राम का युवराज पद पर अभिषेक कर देना चाहता हूं। आप लोगों की क्या इच्छा है? इतना कहकर के दशरथ जी महाराज जब चुप हुए तो सारी सभा प्रसन्न हो गई। सबने हाथ उठा करके कहा, महाराज आपने तो हमारे मन की बात कही, हम लोग यही कहना चाहते थे लेकिन संकोच लग रहा था, कैसे आपके सम्मुख कहें, लेकिन आपने तो हमारे मन की कही। हे महाराज, आपके राज्य में हमें सब प्रकार का सुख प्राप्त हुआ, और हमारे मन में यह भी एक लालसा थी कि राम अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ हों और इन आंखों से हम उनका दर्शन कर लें, यह भी सुख हमें प्राप्त हो जाए जीवन रहते, और यह भी आपकी ही कृपा से प्राप्त होगा, ऐसा हम लोग विचार कर रहे थे। लेकिन आपने तो हमारे मन की बात कही। प्रजा के इस अनुमोदन को सुनकर के दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। तब तक जो साधारण जनता बैठी थी सभा में, उन सभी लोगों ने दोनों हाथ उठा करके कहा कि हे महाराज, इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। हे महाराज, हम लोगों की यही इच्छा है कि महाबाहु परमवीर श्री रघुवीर युवराज पद पर अभिषिक्त हों और पूरे नगर में इनकी शोभा यात्रा निकाली जाए। किस प्रकार से? बोले, शत्रुंजय नाम के हाथी के ऊपर गजेन महतायांतम, शत्रुंजय नाम का जो हाथी है, उस हाथी के पीठ पर सोने का हौदा कसा जाए और रघुनाथ जी उस पर विराजमान हो, उनके ऊपर श्वेत छत्र लगा हो, और उस छत्र की जो झालर हो, वो झालर इतनी लंबी हो कि राम के मुख को आवृत कर ले। राम का मुख उन छत्र की झालरों से आवृत हो जाए। क्यों? बोले, इतने लोग एक साथ राम के मुखमंडल को देखेंगे तो कहीं रघुनाथ जी को नजर न लग जाए, इसलिए छत्र की झालरों से उनका मुख आवृत हो, ऐसी हमारी कामना। प्रजा के लोगों ने कहा कि गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम, छत्र के द्वारा राम का आनन मुख आवृत हो, और जब कभी कभी वो गज हिले तो छत्र के हिलने पर, छत्र की झालरें जब हिले तो थोड़ी सी झांकी उनकी दिख जाए और हम लोग आनंद का अनुभव करें। ऐसी शोभा यात्रा श्री रघुनाथ की अयोध्या में
निकले, यही हम लोगों की कामना है। प्रजा के इस अनुमोदन को सुनकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। और श्री दशरथ जी महाराज तो नीतिज्ञ हैं, इतने हजार वर्षों तक इन्होंने राज्य किया है, राजनीति का इन्हें ज्ञान है। दशरथ जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे कहने पर, मेरे संकोच में ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो प्रजा के मन की बात को जानने के लिए दशरथ जी ने कहा कि कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वी मनुशासति भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबलम। मेरे रहते हुए, मेरे द्वारा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन होते हुए, फिर भी आप लोग मेरे पुत्र राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? क्या मेरे में कोई कमी है? ये नीति है। मन की बात को जानने के लिए दशरथ जी ने कहा, क्या मेरे राज्य में किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ? किसी को मेरे कारण किसी को कोई दुख हुआ? अगर ऐसा नहीं है तो मेरे रहते मेरे पुत्र को युवराज के रूप में आप लोग क्यों देखना चाहते? तो सारी प्रजा ने कहा, महाराज आपने सदा से यही सिखाया है कि कभी भय और संकोच में नहीं बोलना चाहिए, भय और संकोच का त्याग करके सत्य बात कहनी चाहिए, ये आपने ही सिखाया। और आज हम लोग भी भय और संकोच का त्याग करके आपके सामने सत्य कहते हैं। महाराज, जो विशेषता राम जी में है वो विशेषता आज तक किसी राजा में नहीं आई। दशरथ जी के मुंह पे कह दिया महाराज प्रजा के लोगों। इक्ष्वाकु वंश में बड़े बड़े राजा हुए, प्रजा के लोगों ने कहा इक्ष्वाकुभ्योपि सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विशांपते। हे राजन, इस इक्ष्वाकु कुल में बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए, सब अच्छे थे, लेकिन राम से अच्छा कोई नहीं हुआ। राम सर्वश्रेष्ठ है। दशरथ जी के मुख पर ही दशरथ जी से ज्यादा श्रेष्ठ राम जी को प्रजा ने जब कहा तो दशरथ जी का हृदय गदगद हो गया, छाती चौड़ी। हर पिता यही चाहता है कि मेरे पुत्र का यश, मेरे पुत्र की कीर्ति मुझसे ज्यादा हो। हर गुरु यही चाहता है कि मेरे शिष्य का उत्कर्ष हो। हर गुरु की यही कामना होती कि मेरा शिष्य इतना योग्य हो जाए कि मुझसे भी आगे निकल जाए तो मेरा गुरुत्व सार्थक हो जाएगा, मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। ये गुरु की और पिता की कामना होती है। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो प्रजा के लोगों ने भगवान राम के गुणों का वर्णन किया। फिर कई श्लोकों में राम जी के गुणों का फिर वर्णन प्रारंभ हुआ। प्रजा के लोगों ने कहा, हे महाराज, शस्त्र त्रैलोक्यमप्येष भोक्तुम किम नु महीमिमाम नास्य क्रोध प्रसादश्च निरर्थोस्ति कदाचन। प्रजा के लोगों ने कहा कि श्री राम का क्रोध और श्री राम का प्रसाद ये कभी निरर्थक नहीं होता। क्रोध तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनके क्रोध का कोई परिणाम नहीं होता। कृपा तो हर व्यक्ति करना चाहता, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। लेकिन प्रजा कहती है, हे महाराज, राम अगर क्रोध कर लें तो इनके क्रोध का कोई प्रतिकार नहीं होगा, और ये किसी पर कृपा करना चाहें तो फिर उसका कभी कोई अनिष्ट नहीं होगा। इनका क्रोध और इनकी कृपा दोनों कभी निरर्थक नहीं होते। ऐसे सद्गुण संपन्न हैं। और हम सभी लोग प्रातः काल उठ करके जब देवताओं की पूजा करते हैं तो देवताओं की पूजा करके प्रणाम करके यही निवेदन करते हैं कि हमने जो पूजन किया, हमने जो धर्म किया, उसका फल यही चाहिए कि श्री राम अयोध्या के राजा बने और हम उनका दर्शन करें। स्त्रियो वृद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः सर्वा देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः।
सायंकाल प्रातः काल पूजा करने के बाद स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सब देवताओं को प्रणाम करके यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे राम अयोध्या के राजा बने और हम लोग उनको राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखें। प्रजा के इस अनुमोदन को सुनकर के दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और दशरथ जी ने तुरंत मंत्रियों को आदेश दिया कि ये चैत्र का महीना है, चैत्र श्रीमानयम मासः, ये चैत्र का महीना है, पुण्य पुष्पित काननः यौवराज्यस्य रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। कल पुष्य नक्षत्र में राम का युवराज पद पर अभिषेक होगा। अभिषेक की सारी सामग्रियां संग्रहित की जाएं। मंत्रियों को आदेश दे दिया गया, सारी वस्तुएं संग्रहित की गईं और श्री दशरथ जी महाराज ने सुमंत जी को भेज करके भगवान श्री राम को बुलवाया। भगवान श्री राम आए। राम जी ने दशरथ जी के चरणों में प्रणाम किया। नाम स्वं श्रावयन रामो बवंदे चरणौ पितुः। अपने नाम का उच्चारण करते हुए राम जी ने पिता के चरणों में वंदन किया। भाई पिता के सामने नाम बताने की क्या जरूरत है, दशरथ जी तो जान ही रहे कि इनका नाम राम है, उन्हीं के पुत्र हैं। लेकिन प्रणाम करने की यही विधि है। प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम ने कहा, हे पिता, ये राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। अपने नाम का उच्चारण करते हुए भगवान श्री राम ने पिता के चरणों में वंदन किया। जब राम को देखा दशरथ जी ने तो इतने प्रसन्न हुए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़े होकर अपना श्रृंगार करके जब सज जाता है और सजने के बाद श्रृंगार करने के बाद अपने मुख को दर्पण में देखता है तो उसे कितनी प्रसन्नता होती, ऐसी प्रसन्नता श्री दशरथ जी महाराज को हुई। अलंकृतमिवात्मानम आदर्शतल संस्थितम। अलंकृतमिवात्मानम, जैसे व्यक्ति अलंकार करके श्रृंगार करके दर्पण में अपने मुख को देख करके आनंद का अनुभव करता है, तो राम में ही अपने स्वरूप को मानो दशरथ जी ने देखा। राम का यौवन, राम का दिव्य श्री विग्रह, श्री राम के शरीर का सौष्ठव, उनका सौंदर्य देख करके दशरथ जी को अपनी जवानी याद आ गई। और ये परंपरा ही है कि अपने युवा पुत्र को देख करके पिता को अपने यौवन का स्मरण होता है। आत्मा वही जायते पुत्रः, वेद ने भी कहा है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में आती है। तो अपने पुत्र को देख करके पिता अपनी बीती हुई जवानी को याद करके प्रसन्न हो जाता है और अपने उस गए हुए यौवन को अपने पुत्र में पुनः प्राप्त करके आनंद का अनुभव करता है। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। तम पश्यमानो नृपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम अलंकृतमिवात्मानम आदर्शतल संस्थितम। और श्री दशरथ जी ने कहा, राम, मैंने निर्णय किया है कि कल तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक होगा। गुरुदेव वशिष्ठ जिन जिन नियमों का पालन करने का निर्देश दें उन नियमों का तुम पालन करना और कल तुम्हारा अभिषेक संपन्न हो जाए, ये मेरी इच्छा है। भगवान श्री राम ने कहा, जैसी आज्ञा। प्रणाम करके भगवान श्री राम विदा हुए और थोड़ी दूर गए थे, तब तक श्री दशरथ जी ने फिर कहा, मेरे राम को पुनः बुला करके ले आओ। सूतमा मंत्रयामास रामम पुनरिहानय। पुनः राम जी को बुलाया। राम जी फिर आए और आने के बाद ददर्श पितरम दूरात प्रणिप्रत्य कृतांजलि। और फिर राम जी ने दशरथ जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले अभी तो प्रणाम करके गए ही थे और फिर आए तो फिर प्रणाम किया। बोले यही विधि है।
अपने से श्रेष्ठ जनों के पास अगर दिन में 10 बार जाओ तो 10 बार प्रणाम करो, यही विधि है। राम जी अभी प्रणाम करके गए ही थे और मंत्री ने फिर बुलाया, बोले महाराज ने पुनः याद किया है, और फिर आए तो फिर आकर के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। दशरथ जी ने कहा, राम वृद्धोस्मि दीर्घायुर्भुक्त्वा भोगा यथेप्सिताः। हे राम, अब मैं वृद्ध हो गया हूं, राज सुख को मैंने खूब भोग लिया, अब मैं तृप्त हो गया, मेरे मन में कोई कामना अवशेष नहीं है और मेरे लिए अब कोई कर्तव्य बचा नहीं, और मैं चाहता हूं कि कल ही तुम्हारा अभिषेक हो जाए, और ये अभिषेक किसी प्रकार से टलने न पावे। राम जी ने कहा, आप इतने व्यग्र क्यों हैं? दशरथ जी ने कहा, राम, अपि चाद्य शुभान राम स्वप्नान पश्यामि। आजकल मुझे नींद नहीं आती, रात्रि में मैं सोता हूं तो स्वप्न देखता हूं, और स्वप्न में बड़े भयानक भयानक दृश्य मुझे दिखाई देते। मैंने दैवज्ञ से, ज्योतिषियों से, पंडितों से विचार किया तो पंडितों ने यही कहा कि आवेदयन्ति दैवज्ञा सूर्यांगारक राहुभिः। दैवज्ञों ने, ज्योतिषियों ने कहा, राजन, आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य और राहु की युति है, इनकी वक्र दृष्टि है, मार्केश का योग चल रहा है, आपका अमंगल हो सकता है, और ऐसी स्थिति में राजा की मृत्यु भी हो जाती है, ऐसा ज्योतिषियों ने कहा है। इसलिए हे राम, मैं चाहता हूं कि कल ही तुम अपना अभिषेक करवा लो। राम, मैं जानता हूं कि तुम भरत से बहुत प्रेम करते हो, भरत की अनुपस्थिति में तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि भरत आवे उसके पहले तुम्हारा अभिषेक हो जाए। विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम। जब तक भरत लौट करके आवे उसके पहले ही तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए, ये मेरी इच्छा है। और मनुष्य का चित्त, मनुष्य का मन परिवर्तनशील है, मन की एक स्थिति सदा नहीं रहती। दशरथ जी कहते हैं, किम नु चित्तम मनुष्याणाम अनित्यम इति मे मतम। किम नु चित्तम मनुष्याणाम अनित्यम इति मे मतम। दशरथ जी कहते हैं, मनुष्य का चित्त जो होता है ये एक जैसा नहीं रहता, कब उसका मन बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। एक महात्मा कहते थे कि पल भर में योगी पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी पल भर में भोगी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये मन हर क्षण अपनी वृत्ति को बदलता रहता, एक क्षण में मन इतना धर्मात्मा बन जाता है, दूसरे क्षण वो पाप सोचने लगता है, तीसरे क्षण उसे संसार मिथ्या प्रतीत होता है, चौथे क्षण में वही संसार उसे प्रिय लगने लग जाता है। ये मन चंचल है। गीता में अर्जुन ने भी भगवान से कहा है, अर्जुन कहता है कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, और इस मन को कैसे वश में किया जाए? मन बहुत चंचल है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, बार बार इस मन को शांत करने का, स्थिर करने का प्रयत्न करते रहो, अभ्यास करते रहो। बहुत से लोग मिलते हैं, सत्संगी लोग, और एक प्रश्न अक्सर करते हैं, बोले महाराज ये मन
कि महाराज मन भगवान में लगता नहीं, क्या करें, कोई उपाय बताओ। अक्सर लोग कहते हैं, साधु महात्माओं के संतों के पास जाएं तो ये प्रश्न लोग जरूर करते हैं। बोले महाराज मन भगवान में नहीं लगता, क्या करें, चाहते हैं फिर भी मन भगवान में नहीं लगता, कोई उपाय बताओ। बोले तुम्हारी क्या गति है। अर्जुन जब ये कह रहा है कि चंचलम ही मन कृष्ण, हे कृष्ण मन बड़ा चंचल है, क्या करें, कैसे रोकें, तो भगवान ने जो उपाय अर्जुन को बताया वही उपाय हमारे आपके सबके लिए। नारायण, भगवान नाम संकीर्तन बोलो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। मैं निवेदन कर रहा था कि जो उपाय भगवान ने अर्जुन को बताया वही हमारे आपके लिए भी। क्या उपाय है? अभ्यासेन च कौन्तेय। भगवान कहते हैं अर्जुन बार बार अभ्यास करो मन को रोकने का। और दूसरा उपाय बोले भाई